फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का क्वेश्चन सुनिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 का। अजंता का चित्रकारी किसकी कहानी प्रदर्शित करता है या वर्णन करता है? कौन सा? जातक का। किसका? जातक का। सिंधु घाटी सभ्यता पोत शहर है जिसको बोलते हैं बंदरगाह। पोत मतलब बंदरगाह होता है। क्या है? लोथर है। कौन है? लोथर है। लोथर भगवान नदी पर। हाँ, लोथर भगवान नदी पर है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा खनिज है? इसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है। कौन है? मध्य प्रदेश है। बिहार के उत्तर सीमा किससे लगाता है? उत्तर में सीमा किससे लगाता है जो कि एगो अति अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है? हाँ, ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो होना चाहिए छत्तीसगढ़ होना चाहिए, नहीं तो फिर झारखंड होना चाहिए। बोलिए ना। बिहार में उत्तर से सीमा किसके साथ लगाता है? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ, जो कि विदेश से लगाता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। अब कितने राज्य के साथ? कई राज्य? बिहार कितने राज्य से घिरा है? 5 राज्य कितने हैं? 3 राज्य। कौन कौन है? यूपी। बोलिए जी। यूपी, झारखंड, एस पश्चिम बंगाल। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती? कर्क रेखा कौन कौन सा है? मित्र पर गमछा झाड़ मतलब गुजरात से लेकर नीचे तक चल रहा है। बोलिए तो। गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नहीं है। देखिए, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। को छूटा है? राजस्थान छूट गया। तो राजस्थान है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 गो है। 6 गो है, 2 गो 7 सिस्टर। 7 सिस्टर। हाँ, ठीक है। बोले 7 सिस्टर। बोलिएगा, भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ संसाधन है लेकिन उपयोग नहीं किया। यहाँ संसाधन है लेकिन ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे अब बिहार में सोना निकला है लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है। सोना है लेकिन निकाल ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा करिए? खुदाई करे। लक्षद्वीप के द्वीप समूह बनाने का क्या कारण है? बनने का क्या कारण है? समुद्री चट्टान है। क्या? समुद्री चट्टान है। लक्षद्वीप कौन सा सागर में है? अरब सागर में। कौन सा सागर में? अरब सागर में। कितना द्वीप है जी? 36 द्वीप है। अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? अति उपजाऊ पंजाब में। कौन सा? पंजाब में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ सबसे ज्यादा है? यूपी में। और सबसे क्षारीय मिट्टी उसी का है, यूपी का है। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कितना ऊंचाई है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कौन सा राज्य में पाया जाता है? यूपी में पाया जाता है। यूपी में कौन कौन चीज में आगे है जी? गन्ना में है। गन्ना में है। अब चीनी में है। चीनी का कटोरा दे ले है। चीनी का कटोरा यूपी को कैसे? चीनी का कटोरा देखिए, बताते हैं जो क्वेश्चन जो ये बोल रहे थे ना, उत्पादन करना गन्ना अलग बात है लेकिन चीनी बनाना अलग बात। आपके पास ठीक है धान उपजा लिए लेकिन आपके पास राइस मिल नहीं है, तो क्या चावल आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। महाराष्ट्र के पास ज्यादा चीनी मिल है। क्या है? महाराष्ट्र के पास क्या है? ज्यादा चीनी मिल है। वो गन्ना भी लेके चीनी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास धान नहीं है, राइस मिल है, तो आप तो धान उपजा दिए, लेकिन जब चावल उपजावे की बात आए तो हमरा नहीं होगा ज्यादा जी। ऐसे की होता है? अभी भी बिहार झारखंड से चावल लाता है। हाँ, देता है। वो आगे पीछे होते रहता है। 3 महीना पहले पढ़ के ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं, ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे मध्य प्रदेश जो है ना, सोयाबीन में है ना उत्पादन, लेकिन अबरी सोयाबीन महाराष्ट्र उत्पादन ज्यादा किया है। क्या दिक्कत है? ये होते रहता है आगे पीछे। कभी दूध में यूपी, कभी राजस्थान, दोनों आगे पीछे होते रहता है। ये तो सबसे ज्यादा अलग बात है। भैंसिया 2 गो मर गेलो तो काम गेलो। अच्छा, सबसे ज्यादा भी चीनी उत्पादन में आप क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश मानते हैं। दे दिए हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा चीनी मिले। क्या? महाराष्ट्र में ज्यादा चीनी मिले, लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना तमिलनाडु देता है। क्या देता है? तमिलनाडु देता है। और सबसे ज्यादा गेहूँ प्रति हेक्टेयर पंजाब। आलू भी यूपी होगा। आलू, हाँ, आलू में यूपी है। और आपका सरसों
सरसों के नहीं लिया सरसों का राजस्थान सरसों राजस्थान। राजस्थान। अच्छा बोलिए प्याज, प्याज महाराष्ट्र लहसुन भी महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात गुजरात है, मूंगफली में गुजरात। कपास गुजरात क्या चीज? कपास काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? देखिए काली मिट्टी पाया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, सटल जो भी राज्य है ना उसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नहीं रहेगा ना तो कर्नाटक को दे देता है कभी, जैसे दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा ना तो कर्नाटक देता है अभी काली मिट्टी में, लेकिन महाराष्ट्र ज्यादा है काली मिट्टी। किसको महाभियोग बिना हटाया जा सकता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति। अच्छा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को वृद्धि करना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल। और संसद बिहार के लिए तो जैसे राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में वृद्धि करना हो तो नहीं, उसमें संसद करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के बढ़ाने के लिए संसद करता है, लेकिन राज्य में राज्यपाल करता है। इसको वेतन कहाँ से मिलता है राज्यपाल को? संचित राज्य के संचित निधि से। और पेंशन केंद्र के संचित निधि से। हाँ, एक राज्यपाल कितने राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं? 2 राज्य नहीं 2 गो रह सकते हैं, 3-4 गो दे दीजिए। अच्छा जब 2 गो रहेगा तो वेतन कितना कौन कौन आधा देगा? ऐसा नहीं कि दोनों दिन वेतन उठाएगा, आधे दे देगा दोनों के वेतन। आधा इधर से लेगा आधा उधर से। राज्यपाल के वेतन 3.5 लाख है। राष्ट्रपति 5 और प्रधानमंत्री जी ओकर तो वेतन ना है 1,60,000 दिया हुआ है। 60,000 है। इसमें देखिएगा 1,60,000 दिया हुआ है। संसद के भी 50,000 कर दिया है, संसद के भी 50,000 कर दिया है। इसमें इतना पैसे और उनका अथी भी है, क्या बोलता है? पेंशन क्या जी? पेंशन बाढ़ के तो बाढ़ के 1500 मुखिया जी तो 5,000 तक था मुखिया जी के, बाढ़ वाला नहीं जानते। 1500 में बांट के लगा 1500 आता है। इन लोग के बहुत कम वेतन रहता है और राष्ट्रपति के 5 लाख रहता है। 5 के भल जानते 500 आता है। 5 जो होता है अच्छा इससे जो बाढ़ 700 पहले है 700 किया है, 500 तक जानते हैं बाढ़ बना हुआ है जी। हर जगह तो इसको पैसा मिलते रहेगा। पेंशन नहीं मिलेगा इसमें। पेंशन देखिए केंद्र तक तो जानते, इधर के जहाँ तक पेंशन नहीं मिलता है। पढ़ाया तो उससे नहीं गया कि इन लोगों को पेंशन, लेकिन मुखिया को तो पेंशन मिलना चाहिए। वो देखना पड़ेगा, इसको कंफर्म नहीं है कि इनका पेंशन आता कि नहीं। किसी बिल को लेकर संसद में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो इसका प्रतिरोध का हल कहाँ होता है? तो दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक बुलाकर होता है। दोनों में जब मतभेद हो जाता है ना तो संयुक्त मुखिया के कोई पेंशन नहीं मिला मुखिया कोई पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा एक ग्राम पंचायत के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए? 7,000। कितना? 7,000। 7,000। एक ग्राम पंचायत गठन करने के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए? 7,000। और एक अथी के लिए लोकसभा के लिए 7 लाख। संसद के लिए 10 लाख। 10 संसद के लिए 10 लाख। लेकिन कितना जनसंख्या हो जाए कि एक संसद दे दिया जाए न्यूनतम? 7 लाख। 7.5 लाख। 7.5 लाख जनसंख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ एक जिला है शेखपुरा, उसका जनसंख्या 6 लाख समथिंग है। वहाँ नहीं संसद है। वहाँ संसद नहीं है। कुछ लोग है नवादा में आते हैं, उधर से। कुछ जो है कि आपको जमुई चल जाते हैं, कुछ कोने से जो सटा जिला है ना, लगता है बेगूसराय को, जो भी जिला उधर से है ना उसमें चल जाते हैं, उसका खुद का संसद नहीं। लेकिन 2011 की जनगणना है, आने वाला टाइम में होगा 7.5 लाख पार्ट उनका भी वो मिल हो जाएगा। जाएगा उधर कटेगा। जैसे पाटलिपुत्र का है, जैसे पटना में पाटलिपुत्र का अलग संसद है। 12 बीघा कटता है यार नवादा से। हाँ तो 12 बीघा आपको उसका है, क्या बोलते हैं, शेखपुरा जिला के भाग है। 12 बीघा एगो विधानसभा सीट है। 12 बीघा जो है ना खत्म कर दो। वहाँ कितना विधानसभा सीट है? 2 गो है। कहाँ? शेखपुरा में एगो शेखपुरा, एगो 12 बीघा। नवादा में कितना विधानसभा है? 3-4 गो। 5 विधानसभा है। 5 गो। कौन कौन है? एगो रजौली है, हिसुआ है, हिसुआ है, नवादा है, गोविंदपुर है। जय को विधायक बा जय बती। अच्छा अनुमंडल के गो नवादा में? 2 गो एगो बिहार हाँ, रजौली। रजौली को यहाँ 2 अनुमंडल है। हाँ। रजौली को नवादा। ठीक। आर्यों ने भारत में किस घाट से या किस दर्रे से प्रवेश किए थे? आर्यों ने किस घाट या दर्रे से प्रवेश किए थे? बोलन। क्या? बोलन। बोलन था। आगे बोलिए। सुयोधन किस राज का राजा था? कपिल वस्तु। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अभी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? नेपाल में बनता है।
भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राजा को? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें भेजा था? संघमित्रा उनका एक बेटा। क्या नाम था बेटा का? महिंद्रा संघमित्रा, जो संघमित्रा बेटी थी ना। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों का स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य। किसने किए थे? शंकराचार्य। सिंगेरी था, द्वारका, पूरी, और एगो और कौन सा? बद्री। बद्रीनाथ होगा। एकरा में है स्पीडिया में कल 4 गो। चल ठीक है। स्पीडिया? बद्रीनाथ, पूरी, सिंगोरिया, द्वारिका द्वारका जो बोले थे। कौन किए थे? शंकराचार्य ने किए थे। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभ। कौन किए थे? राणा कुंभ ने किए थे। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसके पास था? किसने किया था? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? सर थॉमस रे। टॉमस रे। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु दादा कर्णदेव। अच्छा रामदास कुछ इनका जन्म कब हुआ? नहीं वो कुछ शिवाजी के हाँ है, उनका भी है। रामदास सही बोल है कुछ, लेकिन ध्यान है। ये वो गुरु बोलिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1627। कुछ लोग 1630 भी मानते हैं इनका। देखिएगा दोनों मानते हैं, 1630 और 1627। सेंटर दिले 6 अप्रैल 1627। हाँ, और क्या पढ़िएगा ना तो 30 भी दे ले। इनका मृत्यु हुआ था 80 में। कब हुआ था? 80 में हुआ था। गोरिल्ला ही दिए ना टिकट। हाँ, गोरिल्ला किए थे भी। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दीवानी सत्ता प्राप्त कर लिए थे? बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 22 अक्टूबर 1764। 22-23 अक्टूबर दोनों देता। 22 से 23 अक्टूबर के बीच चला था 1764 में। किसके बीच हुआ था? बक्सर का दौला और रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव वो थे, लेकिन सेना नेतृत्व कौन किए थे? सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किए थे। देखिए लिखने अथी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजुद्दौला, और क्या कही? हाँ, त्रिगुट सेना था। शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। त्रिगुट सेना था। भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? राज्यों का संघ है। किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कितना है? 61.8। अच्छा, महिला में बताइए तो बिहार का। देखिए बीपीएससी अभी जो एग्जाम हुआ है, मतलब इससे पहले बीपीएससी टीचर में, उसमें माना 53.33, लेकिन कहीं पढ़िएगा तो 51.5 देता है। दोनों में पढ़िएगा तो देखिएगा दोनों कन्फर्म है, अथी है अंतर दोनों में। बीपीएससी माना कितना? 53.33, लेकिन कहीं पढ़िएगा तो 51.5 देता है। 51.5 रहेगा तो 53.33 नहीं रहेगा। तो एक ऑप्शन रहेगा जो नहीं बोल रहे हैं कि माना है, जो हम कर रहे हैं। इसी बुक में आगे जाइएगा तो बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है उसी मान आई कहीं भी पढ़िएगा तो दोनों मिलता है, लेकिन एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। और दोनों रहेगा तो बाद में देखा जाएगा। जे ए में रहेगा उसको मारेंगे, मिलता है फिर लास्ट में। जो नहीं बोल रहे जे ए में रहेगा उसको मारेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने करता है? दोनों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, करता है डेली खाते हैं। डेली 2-3 गो रूम है ना। एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तरह की प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 गो पूछे जाते हैं। कितने? 20 गो। जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। और यो ना हो तो तीनों को तो करबे करेगा। ये करेगा, फिर उसका जो नीचे उससे नीचे जो न्यायाधीश रहेगा ना वो करे। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 25 को तो उच्च न्यायालय 34 है। 33 प्लस 1 कौन बने मुख्य न्यायाधीश? कौन सा? कल भाई क्वेश्चन आता था जो संजीव खन्ना कितना नंबर के बने हैं? 51 नंबर। 51 नंबर। किससे पहले कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़ जो कि 50 नंबर।
अभी चुनाव आयोग कौन है, मतलब चुनाव जो करा राजीव कुमार, राजीव कुमार वो कई नंबर के हैं? इधर के नंबर 25 नंबर के। कितने नंबर का? अच्छा एक चीज पूछता है क्वेश्चन, राजीव कुमार ना, राजीव कुमार 25 नंबर। एक चीज पूछता है कि चुनाव आयोग के 3 स्तरीय कब बनाए? पहले एक चुनाव आयोग रहता है, अब 2 सहायक चुनाव आयोग रहता है। कब बनाया गया? ये मोदी है इधर 1969, 1989 सर, 89 जिस समय 61वां संविधान सभा हुआ था ना, उसी समय हुआ था। 1989 में किया, 3 गो कर दिया। पहले एक चुनाव आयोग होता था, अब 2 गो किया है, राजीव को दिया है। गांधी के टाइम। हाँ राजीव गांधी थे उस समय। उन्हीं समय हुआ था। कौन कौन से काम हुआ था? दल बदल भी आया था। 18 वर्ष, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया था, उम्र कर दिया था कम। शून्य बजट इला चाहिए। हाँ 87-88 में शून्य बजट ये पेश किए थे राजीव गांधी। अच्छा शून्य बजट का आविष्कार कौन किया था? शून्य बजट के पुर्तगाली के इंग्लैंड, हाँ मतलब कहाँ से है जो, हाँ शून्य बजट सबसे पहले किया था अमेरिका। अमेरिका। हाँ, वो इंग्लैंड क्या- अलग, नहीं इंग्लैंड तो यूके को बोलता है, वो हो गया अथी अमेरिका अलग हो गया। तो किया था ना 72-73 देगा, जैसे इसको 87-88 देता है ना उसका देता है, वो पहले किया था शून्य बजट। शून्य बजट के मतलब हुआ कि नए सिरे से बजट तैयार करना। जब ये तो हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोनों मिला के राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं, निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति, निजी कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों, राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं होता है। हाँ मतलब व्यापार का संतुलन पद का तात्पर्य क्या है? व्यापार संतुलन जब अति घाटा करके 2 को घटवे से यार। नहीं, आयातों व निर्यातों के अंतर। साधु है कल 2 को घटवे को। घटे जो घटे नहीं समझे। जब भुगतान संतुलन की स्थिर एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत ने बलपूर्वक क्या रोक देता है? बलपूर्वक आयात रोक। आयात का मतलब क्या होता है? मंगाना। हम भेज नहीं रहे हैं, सपोर्ट हम नहीं भेज रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं तो काहे ओकर बाद मंगा रहे हैं। अब मांग तो है ये विदेशी वस्तुओं को। आज जितना भी कोई भी कपड़ा पहने हुए ना कोई देशे का है, सब देशे का मंगा ले। तो यहाँ के जितना भी होगा ना विदेशी भंडारित जो भी रुपया होता है तो हम लोग के कहाँ ज्यादा आता है? जैसे कुछ बेचे तो आता जाती है। हाँ, जैसे प्रवासी लोग जो बाहर में जा कमाते हैं वो भेजते हैं, कुछ चीज बेचते हैं उससे आता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च कर देते हैं हम लोग? पेट्रोल पर। किस पे कर देते हैं? 80% से ज्यादा पेट्रोल हम लोग मंगाते हैं। 80% ये से तो ज्यादा। मोदी का बैटरी वाला चलाएंगे गाड़ी। अच्छा बात है कि बैठे पटना से रजौली। ये जो बस वो बस आए है जो ना बैठे गाड़ी। हाँ किसी से कैमरा लगल 3 गो। हाँ ग्रुप में फिट हुआ था। सभी अथी जिला को मिला है ना जी, सभी जिला को मिला है। बोलिएगा बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? बजट आर्थिक घाटा, राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। बोलेगा फुटबॉल की भूमि से गोल पोस्ट की बार की ऊंचाई कितनी होता है? बार की ऊंचाई जो ऊंचाई होता है 8 फीट में होता है। अच्छा ऐसे से बता सकते हैं कितना कितना है? 8 मीटर होता है, 24 फीट होता है। ऐसे रहेगा 8 फीट ऊंचाई, ऐसे रहेगा 24 फीट चौड़ाई। है ना? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। क्या चीज बोले? ना यादव के कुलदीप यादव चाइना मैन को बोलता है, ये तो नहीं बता सकते। चाइना मैन किससे है? क्रिकेट से है। चाइना क्रिकेट खेलता है? चाइना नहीं खेलता। चाइना क्रिकेट नहीं खेलता नहीं है। खेलता है, क्रिकेट कौन कौन सा देश के राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। भारत के राष्ट्रीय खेल? ऑस्ट्रेलिया के भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी में भारत कितने बार गोल्ड मेडल जीते हैं? 2 बार 4 बार 8 बार। कितने बार? 8 बार। टोटल 13 गो, लेकिन 8 बार गोल्ड मेडल किया भारत। अथी ओडीआई कितना थी लाया विश्व कप? 2 गो। और T20 में 2 गो, 4 गो। अच्छा कोई बता सकते कब कब आया है? हाँ 83 में आया है, 11 में आया। 83 में आया कि 87 में? 83 शुरू में आया था। देख लीजिए, एगो आया 2011 में आया था, और एगो 24 में आया, और एगो 2007 में आया था। पहला वर्ल्ड कप इंडिया का 2024 में ले लेते हैं। 2024 आया जो साउथ अफ्रीका के T20 में आया था। इसमें क्यों थे? 83 है। 83 है ना, पहला 83, 2007, 11 T20 वर्ल्ड कप और 24, 4 गो लाया अभी तक मात्र। सबसे ज्यादा विश्व कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। कितने बार? 6 बार। 6 बार वो जीत चुका है। कितने बार? 6 बार जीत चुका है भारत। अभी जीते यार गड़बड़ा छोड़ी ना, जीतबे नहीं की तो
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो बिहार के नेतृत्व किए थे कौन? 1857 की क्रांति में बिहार से कौन नेतृत्व किए थे? वीर कुंवर सिंह। कौन सा गांव के थे? गांव का नाम बोलिए ना इनका, पूछ देता है कौन सा गांव का? जगदीशपुर। जगदीशपुर। इनका जन्म कब हुआ था? कल बता दिए थे 1777 और मृत्यु 1858 में 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल देता है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कब किए थे? 1916। 15 का अधिनियम लाए थे, 15 एक्ट बोलता है जिसको, 16 में क्या था बोलिएगा? एग्लो इंडिया। दो चुना जाता था किस में? लोकसभा में। राज्यसभा में 12 वो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। 2 करते, तो विधानसभा में कई एग्लो इंडिया आता था? 1 आता था विधानसभा में भी। तो कब हटा दिया गया था? ठीक है, मोदी जी आए तो 14 साल हटाया कब? 2020 में हटाया। 104वां संविधान संशोधन था, 104वां जो है उसमें हटाया है। 104 था थी और 2020 में हटाया। अच्छा, लेह में भी कितने जिला हो गया? लेह लद्दाख 7 जिला हो गया। 2 पहले था ने और 2 5 अवरी बढ़ाया। उसमें एक ही संसद है, क्या है? 5 जिला बढ़ा दे। नहीं, 5 को डायरेक्ट बढ़ाया है, पहले 2 था, अभी 5 को बढ़ाया। अच्छा बोलिए कि लेह में कितने संसद चुना पाते थे? तो 1 आते। वही मांग कर रहा है, डबल संसद को मांग कर रहा है। वो भी निर्विरोध चुन के आए हैं। निर्दलीय जिसको बोलते हैं, निर्विरोध नहीं, निर्दलीय। निर्विरोध मतलब होता है कोई विरोधी नहीं, निर्दलीय चुने हैं, कोई पार्टी के नहीं, निर्दलीय है, निर्विरोध नहीं होता। निर्विरोध लोकसभा में, सुनिए ना, लोकसभा में निर्विरोध चुने वाला व्यक्ति कौन है? सूरज से कौन? मुकेश दलाल थे। सबसे ज्यादा नोटा में वोट कहाँ पर है? लोकसभा में 98 लोकसभा। कहाँ? वही पढ़ इंदौर में पड़ा। वहाँ कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। कितना पर है? 2,18,000। 2,18,000 12 लाख से जीते, पौने 12 लाख से जीता, मतलब 11,72,000 समथिंग देता है, मतलब पौने 12 लाख रखिए ना, उतना सूझ जीते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन था कि दुनिया में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला व्यक्ति कौन थे? कौन थे? नहीं, कौन थे? ये थे, क्या बोलते हैं, चिराग पासवान के पापा क्या नाम है? रामविलास पासवान। कौन थे? रामविलास पासवान थे। अब ये नहीं, पहले के बात बोले, क्वेश्चन पूछा था ना कि दुनिया में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला व्यक्ति, तो कौन थे? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान क्या रेल मंत्री बने हैं? बने हैं। तो रेल मंत्री बने तो बिहार में क्या दिवाए हैं? क्या मुजफ्फरपुर? बिहार में कौन सा थी रेलवे जो है? हाजीपुर है। तो वही बनवाए थे। कौन बनाए हैं? वही बनवाए। कब बनाए हैं? 2002 में बना। कब? 2002 में बना। सबसे ज्यादा क्या थी? पढ़ा लिखा तो है ही है। सुनिए ना, बोले ना, सबसे ज्यादा रेल मंत्री कौन सा राज्य के है? यही के 4 गो दल के बिहार। कितना है? ज्यादा है, 4 नहीं, ज्यादा है। बिहार के हैं। क्या है? बिहार के हैं। नीतीश कुमार हैं, लालू जी हैं, फिर ये हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी? नहीं, वो नहीं रहे। अभी राबड़ी देवी बिहार में कौन सा अथी के विपक्ष दल के नेता है? कौन सा सदन? आरजेडी के। कौन सा सदन के विपक्ष दल के नेता पूछेगा? अभी बिहार के विपक्ष दल के नेता विधानसभा में कौन है? विधानसभा बिहार के संदर्भ में तेजस्वी यादव है। अब विधान परिषद में कौन है? राबड़ी देवी। विधान परिषद में राबड़ी देवी है। लेकिन बोलेगा कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा है, राज्यसभा में कितना सीट है बिहार में? 16 सीट है। तो सबसे ज्यादा संसद किसका गेल है? केंद्र आरजेडी का गेल है, जिसमें लगता है 3-4 गो मुस्लिम गेल है। इसी कंफर्म नहीं कि केंद्र सरकार में गेल, आरजेडी से गेल है। लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में गेल है। लोकसभा में 4 सीट है। चलिए आगे बोलिए। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किए थे? लेकिन 30 अप्रैल नहीं होना चाहिए, 6 अप्रैल होना चाहिए। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल होना चाहिए। कब चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल चला था। टोटल 24 दिन। कितना? 24 दिन। कितने अनुयायी थे? 78 गो थे। कितने मिल चले थे? 100 कुछ मिल चले थे। कुछ मिल चले थे, मतलब वो चले थे। तब 6 अप्रैल के खत्म हुआ था। 6 अप्रैल किसमें? 30 अप्रैल दिया हुआ है, गलत। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी कहा जाता है। ऐसे बोलिए, कोसी नदी पर एक परियोजना हनुमान नाम से। कोसी नदी की लंबाई कितना है?
720 720 देता है किलोमीटर। सामने बताते हैं। खोलिए जी। बिहार के किस जिले में अफीम का खेती होता है? मुंगेर मुंगेर में होता है क्या? मुंगेर में एक दो कारखाना का नाम बताइए तो। बंदूक वाला सिगरेट वाला भी है वहाँ, सिगरेट वाला है, खैनी वाला नहीं बता सकते। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांध बनाया गया। खोल दीजिए जी, बोल रहे हैं ना। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांध कितने बनाए गए, मतलब कितने बांध बनाए गए? तो 8 बांध बनाए गए। बिहार के सबसे पुराना परियोजना देखिए देता है, ऐसे होना चाहिए सोन परियोजना। कौन सा? सोन नदी घाटी परियोजना। क्या चीज? नहीं, दूसरा दे देता है, होना चाहिए सोन परियोजना। विवादित होता है, क्वेश्चन है देखिएगा ना, विवादित रहता है। झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। कहाँ झरिया है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है। झारखंड कितने भूमि लेके बना? बिहार के 45%। कितना? 45% भूमि लेके बना। दक्षिण के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। का नर्मदा नदी। कौन सी रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से काट देती है? कर्क रेखा। कितनी डिग्री? कौन सी कर्क रेखा कौन सी बोलता है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी कौन सी? मकर या कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। दक्षिणी को मकर रेखा। दोनों अलग है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में? मानसीराम मेघालय सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? क्या जी? हाँ, सबसे अधिक वर्षा वही मेघालय में, लेह में पड़ता है सबसे अधिक ठंडा। सबसे अधिक ठंडा पड़ता है। बोली आवरी के अनुसार 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ किया गया था? गया। आइएगा, अलग बात है, राजस्थान में किया गया। राजस्थान की जगह है फलौदी करके कोई जगह, वहाँ किया गया 48 डिग्री। यह बदलते रहता है, जैसे अभी कहाँ पर गर्मी कभी अलग होते रहता है। जैसे क्या चीज बोले? हाँ, अच्छा बोलिए। जो गया बोले, गया में बिहार के संदर्भ में सबसे गर्म जिला कौन है? गया। सबसे ठंडा जिला गया। लेकिन सबसे कम वर्षा बिहार के संदर्भ में अभी तो यहाँ ना है, गया ना है। औरंगाबाद। कौन है? औरंगाबाद। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज। अच्छा, बिहार में चाय उत्पादन कहाँ? किशनगंज, क्योंकि वहाँ वर्षा होता है ज्यादा। चाय के लिए वर्षा चाहिए, ढालू नीमक खेती चाहिए। वो कर रहा हो तो होबे करेगा, हम लोग तो नहीं है। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? अमूल का स्थापना कब हुआ था? 1946। 77 वर्ष हो गया है, लमसम हो जो भी हो गए 77-78 वर्ष। 1946 में। कौन? भारतीय कंपनी है। ये भी भारतीय कंपनी है जो कि भारत में सबसे अच्छा है। सुधा भी भारतीय है। ऐसे तो बहुत सारा कंपनी, लेकिन सबसे अच्छा अमूल आता है। सकते हैं जी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। भारत धान उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? पहला चीन रखता है। पहला चीन रखता है। हाँ, भारत का विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से कितने % होता है? और वायु से 5% होता है। सड़क मार्ग से कुछ होता होगा, जैसे सड़क मार्ग से कौन सा राष्ट्र देश से हो सकता है? नेपाल हो सकता है। कुछ पाकिस्तान से आ जाता है, कुछ अफगानिस्तान से भी आ जाता है। जैसे अफगानिस्तान से आएगा तो पाकिस्तान के रास्ते से भी आ जाएगा। चाइना से आएगा तो जो बनाया है ना CPSB, जो सड़क बना रहा है, उससे आएगा। अभी वर्तमान में आ सकता है, लेकिन कह नहीं सकते कि आता है कि नहीं। बांग्लादेश से क्या जी? बांग्लादेश तो भारत के जितना भी कंटेनर जाता है बांग्लादेश। और नेपाल में तो कुछ कहने नहीं, वहाँ तो जेती है, क्योंकि नेपाल के जाना जरूरी है कि लैंड ऑफ कंट्री है, तो कहाँ से जाएगा उसका माल? क्या करेगा कब्जा? अच्छा बोलिए, सबसे प्रदूषित शहर, सुनिए ना, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया? काठमांडू बन गया। बिहार के संदर्भ में सबसे प्रदूषित जगह आज वाला इंडेक्स बढ़े हैं। हाँ, तो वो है, दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन में अंतर है। बोलिए ना, बिहार में सबसे प्रदूषित जगह बेगूसराय। और बिहार में, भारत में नई दिल्ली जिसको बोलते हैं। और ऐसे आइएगा ना तो यहाँ पड़ जाएगा आपको, बेगूसराय पड़ जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है। पटना नहीं देता है? नहीं, पटना नहीं। पटना में इंडस्ट्रियल एरिया उतना नहीं है ना। बेगूसराय में आपको 2-3 चीजें, बरौनी भी है, उसके बाद वहाँ NTPC भी है,
इसलिए देता है। आगे बोलिए। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं को सदस्य का मतदान द्वारा किसका चुना जा सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, जब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव हो गए कि ना हुए तूने संसद नहीं करो यार। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता नहीं, पता है। तो हुए तूने कोई एक संसद वोट भागे? के 1 वोट के 10 लाख उसका वैल्यू होता है। 1 वोट के जितना ही रहता है ना हम चुन के उतना भेजते भेजता हैं है। तो हुए संगे दे। सुनिए बताते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री नियुक्ति होता है, नियुक्ति हो इसका नियुक्ति होता है। पर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। अच्छा बोलिए, जब मुख्यमंत्री विधान परिषद से हो तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग दे सकते हैं? अति ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। विधानसभा से रहते हैं। विधानसभा से रहते हैं। अपना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कौन सा सदन से? विधान परिषद से। विधान परिषद से कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 13 बार। 8 बार। 8 बार। 13 शपथ ले लेंगे ना कई बार। 8 बार। 8 बार लिए जी। 8 बार लेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। सीडीएस कौन थे? प्रथम सीडीएस सीडीएस हुआ है बिपिन रावत। बिपिन रावत। वर्तमान सीडीएस चौहान है। कौन? चौहान। अनिल चौहान जी। दूसरा है कौन है? दूसरा ही बने। प्रथम सीडीएस से वो थे, अब जो कि मर गए हेलीकॉप्टर सीडीएस पर बनने की जगह में मार दल के मोदी। अब जो भी हो गए छोड़िए। बल्कि अग्निवीर नहीं लाइए। बोलिएगा, भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति से पद को त्याग दे पड़ता है? मतलब अपना पद से त्याग पर दे सकता है। महाभियोग लगाकर। महाभियोग अनुच्छेद 61 में 61 पे क्षमादान कौन अनुच्छेद? 72 से कर सकते हैं। किसी को नहीं याद है। लोकसभा का निर्णायक मत सुनिए ना। लोकसभा का निर्णायक मत जब दोनों सदन का वोट बराबर हो जाएगा तो अध्यक्ष जो रहेगा निर्णायक वोट बोलता है ना, जिनको देगा वो जीत जाएगा। एगो कुकरो खरीद लेते एगो के। मतलब वो अपना वोट देते, खरीद किनको लेगा? हाँ, दोनों मतलब वो उनको खरीद लेगा। हाँ। वो तो बातें ही अलग है। पैर भी चलेगा कि राजू हमको देने दे। अच्छा, एक होता है ना तो पॉकेट बिटो होता है जो ज्ञानीजल सिंह। किसमें प्रयोग किए थे? ज्ञानीजल सिंह। किसमें किए थे? कोची के डाक विधेयक में किए थे। हाँ, डाक विधेयक में पहला बार किए थे। डाक विधेयक में किए थे। ठीक है, ज्ञानीजल सिंह के अनुच्छेद बोलिएगा। कोची 111 है क्या ना? 111 है। 110 में थी। धन विधेयक। 112 में थी यार। बोलिएगा, भारतीय अर्थतंत्र वैश्वीकरण का निजीकरण का शुरुआत कब हुआ? वैश्वीकरण निजीकरण कब हुआ था? 1991 92 देते। इसमें 92 दे ले। कौन थे उस पर थे? वित्त मंत्री कौन थे? 91 92 बताओ 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 जल्दी। मनमोहन सिंह थे। कौन थे? एक ई मनमोहन सिंह वित्त मंत्री है। किनको बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह जो भी प्रधान जो प्रधानमंत्री है ना, वो तीनों चीज गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री। इन्हीं के समय में उदारीकरण जिसको बोलते हैं ना, वो आया उदारीकरण। अच्छा, एक मिक्स के आती है ना दाता ले। यस 15 दिन अपना जो भी स्टॉक जो था ना 15 दिन के था। बोलिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? सुनिए ना, वैश्वीकरण का मतलब होती है वैश्वीकरण का मतलब होता है अपना अर्थव्यवस्था विदेश के अर्थव्यवस्था से ना जोड़ना। पहले भारत में नहीं आके कंपनी लगा सकता था, लेकिन 1991 92 में दौर आया ना तो विदेशी कंपनियों के घुर मतलब लगाने का अनुमति दिया। और बाद निजीकरण के मतलब क्या होता है? अपन वाला हाँ, जिसको मतलब बेच सकते हैं, निजी कर सकते, सरकारी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते जैसे रेलवे के हैं? निजी कर सकते हैं। और प्राइवेट कर देनी हो। एक होता है उदारीकरण। क्या होता है? वो भी होता है ना कि मतलब प्रतिबंध हटाना। प्रतिबंध हटाना। उदारीकरण क्या मतलब? प्रतिबंध हटाया ना तो उदारीकरण। वैश्वीकरण मतलब विश्व के अर्थव्यवस्था से ना अपना जोड़ना। जैसे बाहर के कंपनी जो होता है ना, नहीं लगता था पहले, लेकिन लगाया गया तो वही हुआ था। भारत में योजना बनाने का नीति किसके द्वारा अपनाया गया? योजना बनाने वाला नीति कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय आय अधिकतम योगदान देता है कौन सा? सेवा कर जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। सेवा कर मतलब क्या क्या हो सकता है? सेवा कर में 2-4 उदाहरण बोलिए। रेल सेवा, बैंकिंग, रेल सेवा हो गया। अब जॉब भी कर रहे हैं तो वो सेवा क्षेत्र में जाएगा। प्रथम में कौन कौन आता है? कृषि आता है। एग्रीकल्चर वाला काम आपको पर। हाँ, पशुपालन भी एग्रीकल्चर से है। ठीक है। अब जैसे आप दूध उत्पादन किए, लेकिन जो दूध ले जा रहा है वो दूसरे सेक्टर में आ जाएगा। जो दूध को उत्पादन करके अति बेच रहा है, जैसे
जो सुधा दूध आ गया तो तृतीय सेक्टर में चल जाएगा। तो फिर बिजनेस वाले से तो वो तो बोल रहे तृतीय सेक्टर में कर चल जाएगा। आगे सुनिएगा क्वेश्चन। श्री राजेश पायलट की मृत्यु हुआ था कहाँ? जयपुर में। जयपुर में सड़क दुर्घटना से हुआ था। लवबग जो है ना, लवबग किसका नाम है? लवबग कंप्यूटर वायरस क्या? कंप्यूटर वायरस है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबह एक क्वेश्चन बोलिए, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है। दू के का अर्थ क्या होता है? 2000। ठीक है सर, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जब शुरू दू के का मतलब क्या होता है? हाँ, 2000 दरोगा में पूछ लेता। 20 हट से 20 हटता था तो के लगा दिया था। और अच्छा खासा लड़का गलत मारा था। सब मारे गलत मारा था बुझिए तो। एम के मिलियन 10 लाख। रोमन अंक कैसे लिखता है 1000 का रोमन अंक कौन पढ़े हैं जी? रोमन अंक लिखिए, लिख देंगे हम 20 वर्ष 1000 का। हाँ ऐसे कुछ नहीं 50 का ना यार लगता 50 देखेंगे वो हमको भी। आगे क्वेश्चन सुनिएगा। 20 नाथ आनंद किस खेल से? शतरंज। अभी सबसे कम उनके शतरंज खिलाड़ी कौन बनेंगे? कौन? गुगेश है। डी गुगेश किनको हराया है? चाइना को हराया। उसका नाम नहीं पता। हाँ तो डी गुकेश नाम है। चाइना को हराया, भारत जीता, चाइना को हराया। शतरंज का जन्मदाता किसे मानते हैं? भारत को मानते। बोलिए एसआई प्रणाली में काज का इकाई क्या है? जूल है। ठीक है। यूरेनियम 9235 का नाभिक प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 92। अच्छा, भारत में नाभिकीय ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा कौन सा ईंधन है? भारत में यूरेनियम से ज्यादा नहीं, थोरियम। हाँ ज्यादा कहाँ है? थोरियम है। कौन सा राज्य में? केरल में। कौन सा राज्य में? केरल में थोरियम है। एक इलेक्ट्रॉन सन्निहित कितने होती है, या मास जिसको बोलते हैं, कितना होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 10 पर पावर -21 kg। मास मतलब मार देगा ये खोखा भी। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी पदार्थ की गति से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। टरबाइन देखें, टरबाइन जो घूरता है, पवन चक्की, वो कौन सा ऊर्जा परिवर्तित करते हैं? पहला नंबर तो लेगा कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। गति हवा चलेगा तो क्या होगा? गति हुआ, उसके बाद आंतरिक में बदलेगा तो उन्हें विद्युत में बदलेगा। जैसे हवा चल रहा है तो कौन सा ऊर्जा? गति ऊर्जा ने भी। सबसे ज्यादा पवन कहाँ है? मतलब पवन चक्की लगा राजस्थान, तमिलनाडु में। कहाँ है? पवनों का देश में चल। डेनमार्क को बोलता है। डेनमार्क के बोलता है। वर्तमान में कोई बदला हुआ तो नहीं कहे, लेकिन जहाँ तक देखे तो डेनमार्क के बोलता है। वहाँ ज्यादा पवन चक्की लगाया गया। इसको पहाड़ी इलाका इन्होंने लगाया। साउथ मूवी देखिएगा तो देखिएगा इसका सीन हर सट्ठे दिखाईते रहता है। बहुत लंबा लंबा इसका ब्लेड होता है। वो एक चक्कर क्या बोले? 1000 के रोमन है बोल रहे हैं। 1000 के रोमन है। एम 100 के सी, एल के 50। आगे सुनिएगा। सफेद प्रकाश के उसके सतह 7 रंगों में विभक्त करता है, कौन सा? वर्ण। तो कौची मारेंगे लाइट तो होगा फ्रिज पर मारेंगे। फ्रिज वहाँ जो भी फ्रिज बोल रहे हैं, फ्रिज पर। ठीक है, बोलिएगा गलत जो बोला है। ठीक है। कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। कृत्रिम में आप पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हम नाइट्रोजन जाएगा 78%। भूमि पर सबसे अधिक मात्रा में पानी वाला तत्व कितना %? 46.6 देता है। 46.5 में 46.6 देता है। और धातु में एल्युमिनियम ये देखिए 7% देता होगा। देख लीजिए 7% देता होगा एल्युमिनियम पृथ्वी पर। देख लीजिए 7% देता होगा। एक भू स्थिति उपग्रह
आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटा। 24 घंटे। कितना ऊंचाई पर ही रहता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। 8%, 8.1। 8.1% देता है ना। हम 7 पॉइंट कुछ पढ़े कहीं, लेकिन 8.1 दे है ना। वो है लगभग मेरा। नहीं जी, एक्यूरेट नहीं मारिएगा तो गलत हो ही जाएगा। जैसे भी एक दिन क्वेश्चन था, बिहार के सबसे साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, कितना % इसका साक्षरता दर है? ऑप्शन था 73.33, 73.34, ऐसे कर करके तो इसे गाँव में बात के मारा। 33 देता है। 33 देता है, कहीं तो 37 दे देता है, लेकिन पता नहीं कितना है परसेंटेज में। उन्हें गेला के बाद थोड़ा उन हो जाएगा कि कम ही चांस से 2-3 अंक जो मिला ने और लमसम में रह जाएगा ना, सटर वो ये 33 पॉइंट 73.33 34 को मतलब है 250 के आगे पीछे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भूकंप के आने के समय उसके उपयुक्त तरंगों का तीव्रता किस पे मापते हैं? सिस्मोग्राफ पर। ऐसे रहता है वो, ऐसे से सब चलता है। वो रिएक्टर को होगा ना, रिएक्टर स्केल होता है, ऐसे यो तीव्रता मारता है। इसी को बोलता है। ये दोनों जो बढ़वा है ना, इंग्लिश होती दोनों बढ़वा। एक दिन हुआ था ना, एक तो बाष्प इंजन होता है, बाष्प इंजन उष्मा को किस उष्मा में परिवर्तित करता है? उसमें ऊर्जा को किस उष्मा में करता है? आंतरिक ऊर्जा करता है। इसी पर कौन सा काम होता है? कोयला से जो अथी बनता है ना, बिजली, वो भी ऐसी होता है। आगे उसको पानी के हीट करेगा, अब भाप से टरबाइन पर मारेगा, क्या प्रेशर से भाप मारता है, वही नचता है। इसका बारे देखिएगा। जैसे हम सब शरीर में पानी पियो तो ठंडा करो, फिर गरम करो, फिर वैसे बात ये है। अच्छा, एक चीज, ठंडा के दिनों में मुंह से भाप निकलता है, क्यों? क्योंकि बाहर का तापमान क्या होता है ना, कम जाता है। और सर बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर 37 डिग्री। अब बाहर क्या आ जाता है अथी, मतलब 15 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, ऐसा तो होता है तो 5 डिग्री आ जाएगा। तो अंदर का जो भाप निकलेगा ना, वो लगता है कि धुआं दे रहे हैं। तो पहले लगता है कि हम लोग धुआं देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो अंदर का टेम्परेचर बाहर निकलते हैं तो लगता है धुआं देता है। बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? CSO4 सफिक्स 2 H2O। ठीक है, CSO4 सल्फेट 2 H2O। सफिक्स 2। हाँ वही सल्फेट 2 H2O तो माइनस में चल। आगे बोलिए। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? शुद्ध सोडियम धातु विद्युत अपघटन। सोडियम को रखा कहाँ जाता है? ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? लग जाएगा। पानी में डालेंगे तो अच्छा। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं। लाल के नहीं, व्हाइट फास्फोरस। हाँ, श्वेत में तो व्हाइट है ना। हाँ, दोनों में। बोलेगा एल्युमिनियम एयक्स। एल्युमिनियम के एयक्स का नाम क्या है? बॉक्साइड है। क्या बॉक्साइड है? बोलेगा आदि तांबे को गर्म संद नाइट्रिक अम्ल में साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? N2O। कौन सा होगा? N2O, नेट्रोक ऑक्साइड। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग करते हैं? शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक में करते हैं। सिलिकॉन से क्या चिप सिलिकॉन है बना रहता है, चिप, ऐसे चिप जो बोलते हैं। कार्बन का कितने अपरूप होते हैं? 2 होते हैं। कार्बन का अपरूप 2 होते हैं। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? तो पीला। जो सलाई में रहता है कौन रहता है? लाल फास्फोरस रहता है। अच्छा, सलाई में जो लाल रहता है और जिसमें रगड़ते हैं वो कौन रहता है? काला। नहीं, वो भी फास्फोरस नहीं रहता है। तो एक ही नहीं तो लगता है, दोनों रहता है, अलग अलग रहता है रंग। तो मच्छी से तिलिये में रगड़ते तो लाग जीते। वही तो हमको भी लगता है कि वो नहीं दुनिया क्या रहते तो लाग नहीं जीते। नहीं, वो कुछ अलग होगा, वो शोध करके बताएंगे। उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि खुदे नहीं पता है कि वो मतलब क्या है, लेकिन ये पूछेगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़िए। इथिलीन और ब्रोमीन का प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एडिशन है। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम के कैसे क्या होता है? नाभिकीय विखंड अति कुछ होता है, विखंडन की सलाह यानी विखंडन कौची नियंत्रित के अनियंत्रित? नियंत्रित। अनियंत्रित रहेगा तो भड़क किया जाएगा। नियंत्रित करता है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मंदक के रूप में भारी जल का और 2 रड का करते हैं। एगो कौन सा रड रहता है इसका? ब्रोमीन का रड रहता है। 2 रड के भी करते हैं।
मंदक के रूप में। और मंदक के रूप में क्या करते हैं एनोड कैथोड है इसकी ना, एनोड नहीं, दूसरा रड है, देखिए बता देंगे। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अथी गैस कौन सा पेपर का? लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर। भारी जल का शुद्ध D2O कहता है। आगे बोलिएगा, बोलिए। आर्केसिया क्या है? आर्केसिया, हाँ आर्केसिया ये है ना शुष्क फरोही है, शुष्क फरोही कुछ पता नहीं क्या है। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया? कीवी है। न्यूजीलैंड की इसका वो राष्ट्रीय चिड़िया भी यही है, कीवी है। कौन है? कीवी है। अच्छा उड़ सकता है कीवी? नहीं, ये उड़ने में सक्षम रहता है। अच्छा शुतुरमुर्ग उड़ सकता है? ये दौड़ सकता है। सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। कितना बड़ा रहता है? कितना mm में? देखिए 130 से कुछ mm रहता है, कंफर्म नहीं बता सकते हैं। हाँ वो सूत्र रहेगा ना, इसका mm में से कुछ बहुत बड़ा रहता है जी। इसका ऑमलेट खाइएगा तो 1-2 आदमी खा, ज्यादा खाइएगा। शुतुरमुर्ग अंडे का वजन mm में देता है, देख लीजिए। बोलिए आप पशु का कोशिका में कौन सा अंगित कभी नहीं पाया जाता है? 5 किलोग्राम किलोग्राम में था ये, 3 पाउंड। सुनिए ना, mm में देखिए 70 से 130 mm के बीच देगा, कंफर्म देगा। आगे बोलिए। भाई पूछता है, हाँ mm पूछता है तो हम खुद ही मारे देगा। mm में देखिए ना 170 से 100 कुछ देगा, देख लीजिए कंफर्म हो जाएगा। जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? जड़ का द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? शक्कर का स्वीट कौन बोलता है? स्वीट पोटैटो, मीठा पोटैटो। आलू मतलब पोटैटो होता है, उसी को बोलता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट चावल में भी मिलता है, उसमें भी। हाँ उसमें रहेगा ना ज्यादा, मतलब चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। बोलेगा तो खा लें और गल तो भी जल्दी एनीमिया का क्या लक्षण है? सिकुड़ना त्वचा को। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वायरस से होता है। हैजा कौन सा फैलाता है? हैजा घरेलू मक्खी। हैजा हुए तो गांव साफ हो जाएगा। हाँ पहले होता था, अब तो ये पर कंट्रोल हो गया। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश कितने प्रतिशत उपयोग करता है? 2.2%। आगे बोलिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व मैग्नीशियम कौन सा है? लोहा है। लोहा है। मैग्नीशियम आप चल जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल वहाँ जाइएगा ना, अथी में पत्ता हरा। अच्छा होगा। मानव शरीर में कितने गुण सूत्र हैं? 130 mm। कितना से कितना? 130 से 170 है। हम 70 से 130 बोले कि वहीं आसपास 130 mm से लेकर 170 mm। 70 170 था, हमरा खाली 70 याद था। इसमें है आपको भारतीय परिवहन। बोलेगा सड़क सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1929 बुक से है ना। ये बुक लाए, नया वाला लाए तो कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसमें। अब कुछ आज ही मांग के लाए हैं। उनको ही था ये बुकवा। हमारा ये जो बुक है ना पुराना है, तो नया बुक किया है उसमें। हाँ 100 दिया है, याद रहेगा पुराने के। हम 2 नंबर कम ला मेरिट में। तब पुराने वाले से पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अभी है ना अपडेट किया हुआ। अच्छा बोलिए, भारतीय सड़क विश्व में क्या स्थान है? दूसरा। पहला में अमेरिका। एक दिन में विश्व रिकॉर्ड भारत बना दिया रोड बनाने में। क्या बनाया? नितिन गडकरी बनाया, सबसे अच्छा मंत्री है। भारत में सबसे सड़क में कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र आगे मिलेगा, इसमें है। बोलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी होती है, 11 राज्यों से होकर गुजरती है। 3745 किलोमीटर। नवादा में जो निकला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? हमार वाला 110 आई वाला किधर कितना कितना है? 20 है कि 21? पहले 31 था, अब 20 कर दिया है ना। अब 20 किया है। अब हम यार अभी तक अटकल 31 पर थे, लेकिन जब गए ना रोड पे तो दिखा रहे NH-20 की हमारे वाला 110 अगले 82 से डायरेक्ट उसको 110 किया है।
वो कहाँ से जोड़ा है उसको? राजगीर से राजगीर से पटना जोड़ पटना, ओकर बाद ने लेकिन गया। राजगीर में काट देलके नहीं जोड़ के नलवा जे चालू है ना। अच्छा, राजगीर में भी काटा हुआ। नहीं बनाएगा तो फिर कुंडा खत्म हो जते ना। अच्छा, वहाँ पे ना इधर उधर बाहर से पास कर देगा क्योंकि हाईवे नहीं कौन पास करेगा। देखिए कुछ उधर करेंगे बना तो। देलके वैसे रहे। बोलिए दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 है, जो पोरबंदर से सिलचर तक है, जो कि 3507 किलोमीटर है। 7 राज्यों से जाती है। कितने राज्य? 7 राज्यों से जाती है। 7 राज्यों, पूर्व पश्चिम गरियाला बोलते हैं, गलियारा बोलते हाँ, हैं। पूर्वी पश्चिम बोलिएगा गरियाला। राष्ट्रीय राजमार्ग की चौराहा कहा जाता है कौन सा जगह को? झांसी को कहा जाता है। वहाँ सभी मिलता है। गोल चौराहा का मतलब क्या हुआ? चार चारों को पार्टी से मिलना। रास्ता ना जैसे मिलना, बीच में छोटे भी शहर में देखिएगा, जहाँ चार अथी मिल गया वो क्या बोलता है? चौराहा बोलता है। इंदिरा चौक वो जैसे है। इंदिरा चौक हाँ, इंदिरा चौक जो भी है, मतलब 4 रोड मिला चौराहा का। नहीं, कैसे है? तो बंद हो जाए यार। कने बंद अच्छा, जो भी मतलब इतनी जानिए ना कि जहाँ तक मिला है चौराहा बोलिए। ये तो गली वाला है ही। अब से तो बोलिएगा गली हो तो चौराहे न मानिएगा, लेकिन वो बड़ा चौराहा है, छोटा चौराहा, चौराहा चौराहा होता है। भावना करता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यार, 7 देखिए, इसमें दिया हुआ है नया में, सबसे छोटा जो है ना NH 548 एवं NH 118, जो कि NH 548 है ना अथी महाराष्ट्र में है, और NH 118 जो है ना झारखंड में, जो कि मात्रा 5 किलोमीटर का है। और वो जो दे था ना साथ, जो कि केरल का था, केरल का। हाँ, और जो कितना था? 6 किलोमीटर का था, लेकिन उससे भी कम बन गया, 5 किलोमीटर के बन गया। ये बदलते रहता है क्योंकि वहाँ ऊपर बैठे हैं। राष्ट्रीय